ट्यूटोरियल्स। आज हम ठोसों के विद्युतीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। विद्युतीय गुण चालकता के आधार पर ठोसों को तीन भागों में बांटा गया है: चालक, अचालक व अर्धचालक। चालक वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता बहुत अधिक होती है, अर्थात जो अपने अंदर से धारा को बहुत अधिक प्रवाहित होने देते हैं। इनकी चालकता की परास 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 के मध्य होते हैं। धातु जो कि अच्छे चालक होते हैं उनकी चालकता की कोटि 10 की पावर 7 होती है। विद्युतरोधी जो कि विद्युत के चालक ना हो, इनकी चालकता बहुत कम होती है, 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 के मध्य होती है। अर्धचालक अर्धचालक वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता चालक एवं अचालक के मध्य की होती है। इनकी चालकता की परास 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 के मध्य की होती है। ठोसों में चालकता का कारण। अधिकांश ठोस विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण चालकता प्रदर्शित करते हैं, परंतु आयनिक ठोस गलित अथवा जलीय विलयन में आयनों की गति के कारण विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। आयनिक ठोस अर्थात NaCl, KCl आदि। आयनिक ठोस जलीय विलयन में धनायन एवं ऋणायन में टूट जाते हैं, अतः यह आयनों के कारण विद्युत चालकता को प्रदर्शित करते हैं। ठोसों में परमाणुओं के परमाणुीय कक्षक आपस में संयोग करके आणविक कक्षक बनाते हैं। उच्चतम ऊर्जा के भरे हुए कक्षक जिनको संयोजकता बैंड कहते हैं, जबकि निम्नतम ऊर्जा के रिक्त कक्षक जिनको चालकता बैंड कहते हैं। ठोसों के अंदर उच्चतम ऊर्जा के भरे हुए संयोजकता बैंड एवं निम्नतम ऊर्जा के रिक्त आणविक बैंड आपस में संयोग करके आणविक कक्षक बनाते हैं। किसी ठोस में कक्षकों की स्थिति कुछ इस प्रकार है, जिसके अंदर 3 कक्षक भरे हुए हैं एवं उसके ऊपर के उपस्थित सभी कक्षक खाली है, अतः उच्चतम ऊर्जा का भरा हुआ आणविक कक्षक संयोजकता बैंड कहलाता है। इनमें इन तीनों भरे हुए कक्षकों में से दिए गए कक्षक सबसे उच्चतम ऊर्जा का भरा हुआ आणविक कक्षक है, अतः इसे संयोजकता बैंड कहते हैं, तथा निम्नतम ऊर्जा का रिक्त आणविक कक्षक चालकता बैंड कहलाता है। खाली कक्षकों के अंदर दिए गए कक्षक निम्नतम ऊर्जा का है, अतः इसे चालकता बैंड कहते हैं। संयोजकता बैंड एवं चालकता बैंड आपस में संयोग करके आणविक कक्षक बनाते हैं। धातुओं में संयोजकता बैंड एवं चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, अतः विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गति कर जाता है, और जो कि पूरे धातु पर विस्थानीकृत होता है, अतः इनकी चालकता उच्च होती है। दिए गए डायग्राम धातु के संयोजकता बैंड एवं चालकता बैंड के डायग्राम है। धातुओं के अंदर संयोजकता बैंड एवं चालकता बैंड कई बार एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं तथा कई बार अतिव्यापित भी होते हैं, अतः धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में बहुत ही आसानी से प्रविष्ट कर जाते हैं, इसलिए धातुओं की चालकता बहुत अधिक होती है। कुचालकों में संयोजकता बैंड एवं चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल अधिक होता है, अतः इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में नहीं जा पाता है, इसलिए इनकी विद्युत चालकता कम होती है। दिए गए डायग्राम कुचालकों के संयोजकता बैंड एवं चालकता बैंड के मध्य है। स्पष्ट है कि कुचालक के संयोजकता बैंड एवं चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा बहुत अधिक है, अतः इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में जाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए कुचालकों की विद्युत चालकता बहुत कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में नहीं जा पाते हैं। अर्धचालकों में विद्युत चालकता। अर्धचालकों में संयोजकता बैंड एवं चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है, अतः कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में कूद जाते हैं, अतः यह कुछ चालकता प्रदर्शित करते हैं। स्पष्ट है कि अर्धचालकों के अंदर संयोजकता बैंड एवं चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल कम है, अतः वे इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा इस ऊर्जा अंतराल को पार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक है, संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में कूद जाते हैं एवं चालकता प्रदर्शित करते हैं। परंतु जैसे जैसे ताप को बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है, अतः इस संयोजकता बैंड एवं चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल को पार करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है, अतः अधिक इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा अंतराल को पार कर पाते हैं, अतः ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ती है। अर्धचालकों के उदाहरण है सिलिकॉन, SI, जर्मेनियम आदि।
शुद्ध अर्धचालकों को नेज अर्धचालक भी कहते हैं। चालकता बढ़ाने के लिए अर्धचालकों में उचित अशुद्धि को उपयुक्त मात्रा में मिला दिया जाता है। इस विधि को अपमिश्रण कहते हैं। अशुद्धि को थोड़ी मात्रा में भी मिलाने पर वह अर्धचालकों के अंदर चालकता को बहुत अधिक बढ़ा देती है। मिलाई गई अशुद्धि के आधार पर अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि अर्थात एन टाइप अर्धचालक और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि पी टाइप अर्धचालक। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालकों में विद्युत चालकता इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। वर्ग 14 के तत्व सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि के अंदर यदि वर्ग 15 के तत्व फास्फोरस आदि को मिला दिया जाए तो इस प्रकार के संयोजन से बनने वाले अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। क्योंकि वर्ग 14 के तत्वों की संयोजकता 4 होती है व वर्ग 15 के तत्वों की संयोजकता 5 होती है। अतः जब वर्ग 15 के तत्वों को वर्ग 14 के तत्वों के अंदर डोपित किया जाता है तो वर्ग 15 के तत्व की 5 संयोजकताओं में से 4 संयोजकताएं सिलिकॉन अर्थात वर्ग 14 के तत्वों के साथ संयोजकता बंद बना लेती है, परंतु 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करता है। अतः इस मुक्त रूप से गति करने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण इनकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। अतः स्पष्ट है कि चालकता इलेक्ट्रॉन के कारण होती है एवं याद रखने के लिए इलेक्ट्रॉन पे आवेश नेगेटिव होता है, अतः इसे एन टाइप अर्थात नेगेटिव टाइप अर्धचालक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि अर्थात पी टाइप अर्धचालक। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं अतः इसे याद रखने की दृष्टि से ऐसे याद रखा जा सकता है पी अर्थात पॉजिटिव। विद्युत चालकता इलेक्ट्रॉन एवं धनावेशित छिद्रों के कारण होती है। जब वर्ग 14 के तत्व सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि के अंदर वर्ग 13 के तत्व अर्थात बोरॉन आदि को मिला दिया जाता है तो इस प्रकार की अशुद्धि उत्पन्न होती है। क्योंकि बोरॉन की संयोजकता 3 होती है अतः वह 3 सिलिकॉन परमाणुओं से संयोजकता बंद बना लेती है, परंतु एक स्थान रिक्त रह जाता है। इस खाली स्थान को धनात्मक छिद्र कहा जाता है। जब किसी अन्य सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन इस धनात्मक छिद्र को भरने के लिए इस धनात्मक छिद्र के अंदर प्रवेश करता है तो वह अपना स्थान खाली छोड़ जाता है। अतः इस प्रकार से प्रतीत होता है कि धनात्मक छिद्र आगे गति कर रहा है। अतः पी टाइप अर्धचालकों में विद्युत चालकता इलेक्ट्रॉन एवं धनावेशित छिद्रों के कारण होती है। अर्धचालकों के उपयोग। डायोड एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालकों के संयोग से बनते हैं जिनका उपयोग रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। अर्धचालकों का उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में भी करते हैं जो कि एनपीएन एवं पीएनपी प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। सोलर सेल को जो कि फोटोडायोड होता है उसके अंदर भी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए अर्धचालकों का उपयोग करते हैं। सोलर सेल के बारे में भी आप फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। वर्ग 13-15 यौगिक। जब वर्ग 13 एवं वर्ग 15 के यौगिकों को मिलाया जाता है तो वे वर्ग 14 के यौगिकों के समान व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए आईएनएसबी, एएलपी, एल्यूमिनियम वर्ग 13 का तत्व है और फास्फोरस 15 का तत्व है। जब इन्हें मिलाया जाता है तो ये वर्ग 14 के समान कार्य करते हैं। गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालकों के रूप में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वर्ग 12 व 16 के यौगिकों को मिलाने पर भी वे वर्ग 14 के समान कार्य करते हैं। सो विद दिस